की प्रॉब्लम्स हैं। लगाना पड़ता है पहले, फिर कूदना पड़ता है, तब जाके हाथ में आते हैं। अगर आप स्किनी हैं और आपने अभी अभी जिम शुरू किया है तो ये आपके लिए दुश्मन है, इस पर नहीं चढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपकी बॉडी में फैट है नहीं, खाते कम हो, उसके ऊपर से कैलोरीज बंद करते जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं शुरू के 2 महीने यही करता था, आता था पहले वार्म अप के लिए आधा घंटा ट्रेडमिल पे दौड़ा जोश में। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो गाइस मेरा आज का वर्कआउट हो गया है और जैसा कि मैंने बताया था आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा, जिम वाले ट्रायंगल के बारे में। इसमें 3 चीज़ें आती हैं गाइस। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपने जिम शुरू किया है अभी, तो वह डाइट आपका। जिम कितना ही कर लो आप, अगर आपका डाइट परफेक्ट नहीं होगा तो कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये आप सब जानते हो। तो सबसे पहले आपको डाइट कैसे लेना है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा एक फ्रेंड मिला था मुझे कुछ दिन पहले, उसने मेरे को बोला कि भाई आजकल मेरा शूट का काम है तो मैं हफ्ते में 3 दिन शूट पे जाता हूँ और डेली चिकन खाता हूँ। मेरे शरीर को कितना ही प्रोटीन चाहिए होगा। मैंने कहा तेरा वेट 40-50 किलो है तो 100 ग्राम। तो कहता है भाई मैं इतना चिकन खाता हूँ मुझे मिलता नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल मिलता है भाई। तो कह रहा फिर क्यों नहीं बन रही है बॉडी, और जिम भी जाता है वो। तो मैंने आप उसको सिंपल सी चीज़ बताई। मैंने कहा देखो भाई तुम हफ्ते के 3 दिन तो बहुत अच्छे से खा रहे हो, पर बाकी 3 दिन क्या आप डाइट ले रहे हो परफेक्ट, और बाकी के 3 दिन भी आप रात में खा रहे हो बस। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 6 मील लेनी है। कैसे लेनी है 6 मील, और ये 6 मिनिमम मील है, इससे ज़्यादा आप ले सकते हो। सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने शुरुआत करी थी जिम की तो मैंने क्या किया था। मैं 9 बजे उठता था और मेरी पहली मील फ्रेश होकर सब कुछ करने के बाद पहली मील मैं लेता था 9:30, और उस मील में क्या होता था, एक बनाना शेक। अब वो बनाना शेक सिंपल बनाना शेक नहीं होता था, बहुत थिक बनाना शेक होता था। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपना ब्रेकफास्ट के मील की एक वीडियो अलग से बनाऊं, और अगर किसी को भी उससे पहले इस शेक के बारे में जानना है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं कि शेक कैसे बनाना है। दूसरा, सबसे पहले 9:30 पे आपको ये शेक लेना है, और इस शेक के साथ आपको लेना है 2 सैंडविच। ब्राउन ब्रेड ले सकते हो पीनट बटर के साथ। एंड देन इतना खाने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपका पेट पूरा भर चुका होगा। आपको एक रोटी खाने की जगह नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है, जैसे ही 11:30 होंगे मतलब एग्जैक्ट 2 घंटे बाद आपको घर में जो भी बना है, आपकी मम्मी ने जो भी बनाया, कोई देखो हम लोगों ने मैंने खास करके कोई भी फरमाइश नहीं करी अपने घर पे कि ये वाले टाइम में मुझे चिकन चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, मेरे घर वाले ना वेजिटेरियन है सारे, मेरे को अलाउड नहीं है नॉनवेज खाना। मैं आपको अपने एक बेस्ट फ्रेंड से मिलाऊंगा, वो है मेरा एग केटल। मैं आपको यहाँ पे भी फोटो दिखाऊंगा उसकी। उस एग केटल के लिए मुझे परमिशन मिली है कि तुम इसे बालकनी में रख सकते हो, इसमें एग बॉईल करो और बालकनी में ही खाओ और वहीं डिस्पोज करके बस। और सेकेंड मील में आपको क्या करना है कि घर में जो भी बना है, आप जितना भी पहले खाते थे उससे, अगर रोटी है तो 2 रोटी ज़्यादा खानी है, सब्जी 2 चम्मच सब्जी ज़्यादा खानी है। और मैं आपको बताऊंगा, एक सजेशन दूंगा, हमेशा सैलेड ज़रूर ऐड करें। आप कहोगे कि जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है ये, नहीं, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा, क्योंकि ये सैलेड जो है ये आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, जल्दी जल्दी आपका खाना पचाएगा ताकि आप अगले मील के लिए रेडी हो सको। तो आपको जैसे मान लो घर में सब्जी बनी है, रोटी बनी है, तो मैं पहले 3 रोटी खाया करता था, मैंने 5 खाना शुरू कर दिया सीधा। आई नो रोटी रुक जाता है पेट में, पर या तो भाई आप पैसा खर्च करो, कुछ अच्छा मील बनाओ, ऐसा मील जो जल्दी पच जाए, या फिर जो घर में बनाए खाओ। तो मैं 5 रोटी खाता था। उसके बाद अगली मील हमारी एग्जैक्ट 2 घंटे बाद 1:30 बजे के करीब में। अब आपको यहाँ पे लाइट मील लेना है, क्योंकि आपने हैवी खाया है अभी तक, तो उस लाइट मील में आप क्या ले सकते हो। सबसे अच्छा जो मैं लेता था, फ्रूट्स, कोई सा भी फ्रूट हो, सीजनल फ्रूट, मैं उसको एक फ्रूट लेके खा लेता था। अगर आपको लगता है आपके घर में ड्राई फ्रूट्स हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो ड्राई फ्रूट, तो मैं आपको बताऊंगा 10 बादाम खाओ। एक बादाम में 7 कैलोरीज होती है, 10 बादाम में 70 हो गई, 70 कैलोरीज तो आपने, और वो बादाम पता भी नहीं चलता आपने कब खा ली। तो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। देन इसके बाद मस्त रेस्ट करो, अपना काम करो कॉलेज का। एंड देन उसके बाद जो आपको अगली मील लेनी है, अगली मील आपको लेनी है 2:30-3 बजे के करीब में, और ये आपके दिन की सेकंड सबसे बड़ी मील होगी। मैं पहला नाश्ता लेता हूँ, सबसे बड़ा मील, एंड देन सेकेंड मील जो है ये आपका सबसे बिगेस्ट सेकेंड मील। उसमें आपको क्या खाना है, घर में जो भी बनाओ, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मम्मी से फरमाइश करो कि मम्मी आप मेरे लिए चावल बना दो, है ना, सोयाबीन और वो आलू डाल के, नमकीन चावल बोलते हैं मेरे घर में, तो आपके घर का नहीं पता, फ्राइड राइस पुलाव, वो बनवाइए, ठीक है, उसको खाइए। उसको खाने में बहुत आसान है, एक तो टेस्टी होता है, साथ में आप रायता दही ले लीजिए, एंड अच्छे से
ये नहीं कि आपने एक कटोरी में लिया, प्लेट भर के पूरा अच्छे से। मतलब मैं आपको देखो अभी से कैलकुलेट करके या फिर वेट चेक करके खाने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी तो आपका वेट बहुत कम है अगर आप स्किनी है। और मैं अभी भी, मैं आपको एक बात बताऊँ तो मैं अभी भी वेट कैलकुलेट नहीं करता अपना, या फिर क्या खा रहा हूँ मैं उसका वेट कैलकुलेट नहीं करता। जो मन में आया, जितना मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं खा सकता हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा लेके खा लेता हूँ, क्योंकि अभी तो गेन कर रहे हैं ना। तो आपको पेट भर के वो खाना है, देन आपको उसके बाद मस्त रेस्ट करना है। उसके बाद आपको शाम में जब प्री वर्कआउट मील लेना है, मैं आपको बेस्ट प्री वर्कआउट मील बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सस्ता है, घर की चीज़ है, और ये आपको जिम में इतनी एनर्जी दे देगी ना, बस बहुत बढ़िया वर्कआउट होगा। 2 आलू बॉईल करने हैं, उसमें दही डालना है, बॉइल्ड आलू में अगर आपका मन करे नमक डालें, और वो दही और आलू खा लेना है। एंड उसके बाद आधे घंटे बाद आप वर्कआउट करने जाएं, अच्छे से वर्कआउट होगा, ठीक है। मैं आपको अभी वर्कआउट का अगले पे ही बताऊंगा। उसके बाद वर्कआउट करके आएँ तो अब आप अंडे खाएं। आप अंडे खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे खाएं, अगर आप चिकन खा सकते हैं तो चिकन खाएं। पर मेरे घर पे तो नहीं था भाई चिकन वाला सीन, और ना ही मैं बाहर डेली चिकन खाना अफोर्ड कर सकता था, तो मैं अंडे खाता था, क्योंकि वो सस्ता ट्रे आ जाता है 140 रुपये का, और 5-6 अंडे खाने में कोई मुश्किल नहीं है। देन उसके बाद रात का मील बचता है, जो रात का मील होगा वो आपका हैवी मील होगा। जो भी घर में बना है, जो भी कोई भी चीज़ जो बनी है, अच्छे से प्लेट भर के खा लें। और सोने से पहले, अब ये मील आपका 11 बजे के करीब में होगा, क्योंकि आप जिम से आए हैं, आपने अंडे खाए, आपका पेट प्रॉपर भरा होगा, पेट में जगह तो होगी नहीं, तो कैसे खाओगे। तो मैं ये रात वाली मील 11 बजे रात को करता था, 11:30 तक, आधा घंटा लग गया खाने में ही। और लिटरली गाइज हर मील में मेरे को इतना ही टाइम लगता था, हर मील को खाने में नहीं भी तो 40 मिनट, क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ है और ठूसे जा रहे हैं, जबरदस्ती उसे खाना ही है चाहे जो हो जाए। एंड देन उसके बाद सोने से पहले आप दूध पीजिए, थोड़ा वॉक करिए एंड सो जाइए। तो गाइज यहाँ तक का जो पार्ट था ना, वो डाइट का था, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं। मैं आपको पहले वर्कआउट बता देता हूँ, देन स्लीप का बताऊंगा, वो छोटा सा है। तो गाइज शुरुआत में आपको आपका वर्कआउट बहुत छोटा रखना है। अब मैं आपको जब ये बोलूँगा कि बहुत छोटा रखना है, तो आप कहोगे कि आप फीस पूरी दें और 1 घंटा वर्कआउट भी ना करें। हाँ जी, शुरू के 2 महीने जब तक मेरे अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हुआ था, बिकॉज मैं 43 kg का था, तो मैं जाता था 15 मिनट वार्म अप एंड 40 मिनट्स या 45 मिनट्स वर्कआउट करता था। वो वर्कआउट बहुत बेसिक होते थे, मैं अपने ट्रेनर की सुनता था एंड मैं वही वर्कआउट करके आ जाता था। वैसे मैं लड़ता था उनसे कि मेरे को भी आप डेडलिफ्ट कराओ ना, मेरे को भी आप चेस्ट प्रेस, बेंच प्रेस और बाकी ऐसी हैवी एक्सरसाइज कराओ ना। तो कहते थे बेटा 5 का डंबल उठ नहीं रहे कैसे करेगा। तो उनकी बात मान के मैंने अपने बेसिक ढीले छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेंथ बिल्ड किया, क्योंकि अब 45 डेज का जो ये टाइम होगा ना नेक्स्ट, ये आपका स्ट्रेंथ बिल्ड करने का होगा। एक बार जब आपका ये 45 डेज हो जाएगा ना, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा वैसे आपको ये 45 डेज बाद क्या करना है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। बहुत सारे भाइयों को लग रहा होगा कि वैसे तो बहुत बोलता है कि डिब्बा इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता था, एंड घूम गाड़ी में रहा है, जिम गाड़ी में जाता है। तो ये मेरे रिलेटिव्स की गाड़ी है, मैं उन्हीं के साथ जाता हूँ वर्कआउट करने। भाई लोग, ये जो मैं जिम से निकल के घर तक आता हूँ, उसमें जो जितना भी मेरे पास टाइम बचता है वो मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए बस कि आप में से कोई एक भी ऐसा बन जाएगा ना जो स्किनी से मस्कुलर बन जाएगा एंड कमेंट बॉक्स में बोलेगा भाई आपकी वीडियो या सीरीज देख के मैंने बॉडी बनाना शुरू किया और मेरी बॉडी बन गई है, उस दिन मेरे को प्राउड फील होगा। तो सपोर्ट करो मेरे को। इसी के साथ मैं आपको लास्ट पार्ट जो रह गया तो बताता हूँ, बहुत छोटा सा है, वो था हमारे स्लीप का। आपको कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी है, ये आपको पता है। नहीं लोगे तो मसल रिकवर नहीं करेगा, मसल ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आप मसल रिकवरी के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो, तो आपको स्लीप से ही उसे पूरा रिकवर करना है। तो प्रॉपरली 7 आवर्स की स्लीप लेना। ऐसे ही आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप मेरे को मेरी फिटनेस जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड मेरे को सपोर्ट करें। अब एक चीज़ और जो मैंडेटरी है, हर यूट्यूबर बोलता है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने किसी एक स्किनी दोस्त के साथ जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गाइस, जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं भूल गया था बताना, वही डाइट के बारे में, कि जो सबसे इन तीनों में जो सबसे मुश्किल पार्ट है ना, वो आपका डाइट है। क्योंकि आपका पेट भरा होगा, आपको खाना है, जैसे मैंने बताया कि आपको 6 मील लेनी है। 6 मील लेने में हालत ख़राब हो जाती है अच्छे आदमी की। तो कैसे आप खाएं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कैसे खाएंगे, आपको बस बैठ जाना है और खाते रहना है। मेरे को एक मील लेने में 40 मिनट लग जाते हैं। मम्मी कहती है खा ले, जल्दी खा ले, नहीं खाया जाता। क्यों?
पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, कहाँ से खाऊं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, मैं फिर भी ठूस रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही खाना है। जो सबसे मुश्किल पार्ट जो है ना बॉडी बिल्डिंग का, वो आपका डाइट है। मेरे को आप मानोगे नहीं, मैं जब खाता हूँ मेरे को ऐसे ऐसा आता है, मतलब नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग जैसा हो जाता है कि अब तो बस वॉमिटिंग हो जाएगा। पर स्टिल बैठ रहना है, ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का, फिर खाएंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे गाइस। जब तक खाओगे नहीं मस्कुलर बॉडी पाओगे नहीं। थैंक यू।